देश का मिजाज बेस्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जयपुर में जारी वीडियो में उन्होंने कहा है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज 100 मीटर फार्मूले को 2024 में केंद्र की समिति ने सिफारिश करवाकर सरकार माफियाओं को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 4,206 एफआईआर दर्ज कर 464 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला, जबकि भाजपा की पूर्व सरकार केवल 200 करोड़ रुपए तक सीमित रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है, जिसे थार रेगिस्तान से बचाने के लिए सख्ती जरूरी है। हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी, और जो अन्य प्रदेश से, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी। आज हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। राहुल गांधी भी, नेता प्रतिपक्ष भी, अन्य लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग, जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी उसका असर भी पड़ रहा है। अगर ये पहाड़ी समाप्त हो गई, पता नहीं इस देश में क्या होगा। गौरतलब है कि बीजेपी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा है कि गहलोत अरावली को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं और सेव अरावली अभियान महज राजनीतिक दिखावा है। राठौड़ ने आरोप लगाया कि गहलोत सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जबकि 100 मीटर ऊंचाई को हिल मानने का नियम पहले से लागू है। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता यतिन ओझा 19वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। पृथ्वीराज सिंह जडेजा तीसरी बार उपाध्यक्ष बने। भाविक पांड्या सचिव, दर्शन शाह संयुक्त सचिव और अमी पटेल कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अहमदाबाद में 19 दिसंबर को हुए मतदान के बाद घोषित परिणामों में ओझा ने निकटतम प्रतिद्वंदी बाबू भाई मांगुकिया को 247 वोटों से हराया। अध्यक्ष पद के लिए कुल 5 उम्मीदवार मैदान में थे। 1994 में मात्र 35 वर्ष की आयु में सबसे युवा अध्यक्ष बने ओझा की एसोसिएशन के इतिहास में रिकॉर्ड जीत है। गुजरात में गांधीनगर के सेक्टर 24 के इंदिरा नगर जूकी क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म के आरोपी बिहार मूल के राम सिंह को अपराध जांच के दौरान भागने की कोशिश में पुलिस ने पैर में गोली मार दी। सेक्टर 21 पुलिस इंस्पेक्टर ने आरोपी के भागने पर 3 राउंड फायर की, जिसमें एक गोली उनके पैर में लगी। घायल आरोपी को गांधीनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले गिरफ्तार राम सिंह पर 15 दिसंबर की रात अंधेरे में छिपकर बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप है, जिसके बाद वो पीड़िता को घर के पास छोड़कर फरार हो गया था। गोवा के पणजी स्थित पॉक्सो एक्ट के तहत गठित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 50 वर्षीय बलात्कार के आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने मानसिक बीमारी का हवाला देते हुए मेडिकल बोर्ड से जांच और अंतरिम जमानत की मांग की थी। आरोपी का दावा था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कानूनी कार्रवाई समझने में असमर्थ है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने मानसिक बीमारी से जुड़ा कोई ठोस मेडिकल प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि पेश किए गए दस्तावेज केवल अल्पकालिक चिंता और पोषण संबंधी उपचार से जुड़े हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।